अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। और ये है हमारी 7वीं सहरी। और सहरी में मैं अकेली थी क्योंकि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी और आज मैं अकेली रोज़ा रखने वाली थी। वैसे तो घर में माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है, लेकिन सबका किचन अपना अपना है। तो बच्चे तो मेरे छोटे हैं, तो वो तो रोज़ा रखते नहीं है, लेकिन हाँ, एक बच्चा मेरे साथ ज़रूर रोज़ा रखता है। मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह, आपको पता है, सबको पता है, जल्दी उठ जाते हैं। सुबह 4 बजे, 3:30 बजे ही उठ जाते हैं। सर्दियों में तो और जल्दी उठ जाते हैं, पता नहीं उनको कौन सा डायरिया लगा हुआ है। एनीवेज़, अल्लाह ताला हम सबको तंदुरुस्ती सेहत दे। ये दोनों बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मैं अपने लिए बना रही थी सिंपल चाय और सहरी की कर रही थी, और मैंने पूरी तनहा सहरी की है, और मेरे साथ कंपनी सिर्फ मेरे छोटे बेटे ने दी है। और जब खुद कुछ खाना पीना हो तो बंदे का दिल चाहता है कि ना ही कुछ खाए। बस इसी तरह होता है, लेकिन ज़ाहिर है सहरी तो करनी है, और सहरी का अपना सवाब, अपनी रहमत है, अपनी बरकत है, तो सहरी लाजमी किया करें। वैसे मैंने देखा है कुछ फैमिलीज़ जो है ना, रात भर खाती रहती हैं और सहरी के टाइम पे सो जाते हैं और कहते हैं हमने तो रोज़ा रख लिया। ऐसे रोज़ा नहीं होता। अल्लाह ताला ने सहरी खाने में बरकत रखी है। सहरी लाजमी अपने टाइम पर खाया करें। ऐसा नहीं है कि आपने रात को 12-1-2 बजे खाना खा लिया है तो जी अब आप सहरी नहीं करेंगे। नहीं, सहरी में कुछ ज़रूर खाएं, ये लाजमी है। और इसी तरह रोज़ा होता है, चाहे आप 2 खजूरें क्यों ना खाएं। ऐसे बहुत से मिसकंसेप्शंस हमने पाल रखे हैं कि भाई जी, अगर रात पूरी खाते रहें, सहरी नहीं भी की तो कोई बात नहीं, उठ के फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। और एक और मिसकंसेप्शन भी ये है कि जो है कुर्बानी का सारा गोश्त लाजमी ही बांटना है। तो जो देखें, मर्द हजरात जो है ना, यूजुअली जुमे की नमाज़ जब पढ़ते हैं तो खुतबात उनके होते हैं, सुनते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा, हमसे बेहतर जानते हैं और हमसे ज़्यादा अच्छे सोशल होते हैं, उनको ज़्यादा माशरती चीज़ें पता होती हैं। हमारा मज़हब बहुत ब्रॉड माइंड है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और कुर्बानी के गोश्त के लिए तो ये हुक्म भी है कि अगर आपका कुंबा बहुत बड़ा है तो आप उसको सेव कर सकते हैं, या अगर करीब ही कुर्ब जवार में के दिनों में ईद के इर्द गिर्द कहीं शादी ब्याह की तकरीब है तो आप उसमें भी वो कुर्बानी का गोश्त जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से मिसकंसेप्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में, जो यूजुअली हम घरों में छोटी छोटी बातों में पे तकरार कर रहे होते हैं। तो एनीवेज़, इन सब चीज़ों के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है, और फिर सोशल होना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान घर बैठे बैठे बस अपनी ही सोच लेके बैठ जाता है और अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ही नज़रिए से सोचना शुरू कर देता है, और वही फिर अपने लिए और दूसरों के लिए जो है लागू कर लेता है। तो ये चीज़ें हैं। देखें जी, मेरी कितनी गोल रोटी बन गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह। और अकेले अकेले मैंने सहरी करनी है, और मेरे साथ मेरी छोटी दुनिया होगी, वो आने ही वाला है। वो सो रहा था और मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं एक रोटी बना लेती हूँ। चाय मैंने बनानी थी। चाय मैं ज़रूर पीती हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है, चाय ना पियो ना, तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद दही ले ली, थोड़ी सी फेनी खा ली, तो ये मेरी सहरी काफ़ी हो जाती है इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी इतना नहीं पीना चाहिए। पानी देखिए, पानी ज़्यादा ना पिया करें। आप लोग जो हैं पानी, या हम लोग यूजुअली ऐसा होता है पानी भर भर के पीते हैं, और उससे हमारा ब्लैडर जो है मसाना फुल हो जाता है, और फिर वो मसाना जल्दी से वो हैवी हो जाता है, और उसमें सारा यूरिनेट करना होता है, सारा निकाल देना होता है बाहर, और हम फिर ड्रॉट कंडीशन में, हम फिर थ्रस्टी कंडीशन में चले जाते हैं। तो इन कंडीशंस को अवॉइड करें, ठीक है। आप जो है इन चीज़ों को अवॉइड करें। हल्की हल्की चीज़ें हैं अपने हमारे साथ, तो इन चीज़ों को अवॉइड कर लिया करें थोड़ा थोड़ा। ये चीज़ें हो जाती हैं। होता है रोज़े में, होता है हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जी पानी ज़्यादा पी लो और दिन भर प्यास नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में जो कैपेसिटी है वो उतना ही रिटेन रखेगी, पानी को उतना ही बचाएगी। एनीवेज़ जी, मेरा पराठा बन गया था। पराठे के बगैर मुझसे नहीं होता कुछ भी। मैं पराठा ज़रूर लेती हूँ, चाय ज़रूर लेती हूँ नाश्ते में, और ब्रेड भी हो चल जाती है। बस यही छोटी छोटी जो नॉलेज है एक दूसरे को देते रहेंगे ना, तो इस तरह जो है नॉलेज शेयर हो जाती है। और अच्छी बात है, अपनी नॉलेज को स्प्रेड करें जितनी आपके पास है। मेरी भी कोशिश होती है जितनी नॉलेज मेरे पास है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या क्योंकि मैं एमएससी जेनेटिक्स हूँ, पीएचडी इन मैथमेटिक्स भी हूँ, तो जितनी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास नॉलेज है वो भी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा मेरा एक प्रॉपर एजुकेशन वाला चैनल भी है, जिसको इंशाल्लाह मैं ग्रो करूँगी, उस पर भी वर्कआउट करूँगी। देखें, व्लॉगिंग करना मेरे ख़्याल से बहुत आसान है।
वजह ये कि मैंने उठी, कैमरा पकड़ा और मैं जो मैं कर रही हूँ शुरू हो गई। लेकिन एजुकेशन वाले चैनल को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई मस्ट गेट अप माई सेल्फ। मैंने अपना हुलिया सेट करना होता है, फिर मैंने लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करना होता है, और फिर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई इंटरप्शन ना हो। और फिर उसके ऊपर जो मैंने मेहनत करनी होती है दूसरी वाली, कि भाई जिस चीज़ को लिया है उसका लिंक भी शो करूँ, उसकी विजुअल उसका ऑडियो वीडियो दोनों शो करूँ, पिक्चर्स शो करूँ। तो वो बड़ा मुश्किल चैनल है। व्लॉगिंग आजकल ईज़ी लगती है बच्चों के साथ, तो व्लॉगिंग पे तवज्जो दे रही हूँ आजकल मैं। इंशाल्लाह वो चैनल भी जल्द ही मैं ग्रो करूँगी इंशाल्लाह। अभी मेरे टिड्डू मिड्डू सब मेरे पास होते हैं, देखें जी, वॉइस ओवर भी मेरे साथ कर रहे हैं और रियल में भी मेरे पास आ गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके उठने का टाइम है, पूरे रोज़े में ये मेरे साथ होगा, मेरे साथ सहरी करेगा, और मेरा सारा दिन जो होता है ना, सारा दिन रोज़े लगाने वाला यही वाला बच्चा होता है, सारा दिन मुझे रोज़ा लगाता है। बस इसी तरह हमारी सहरी हो जाती है। एक कमरे में मैं बैठी होती हूँ, दूसरे कमरे में मेरे सास अम्मी मतलब मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ सहरी कर रहे होते हैं। ऊपर नीचे माशाल्लाह सब जगह सहरी हो रही होती है। इसी तरह हमारे घर की सहरी का सिस्टम है। मैं एक दिन हस्बैंड के साथ सहरी करती हूँ, एक दिन जो है अकेले करती हूँ, एक दिन उनके साथ अफ्तार करती हूँ, एक दिन अकेले करती हूँ। यही मेरा सिस्टम है। बाकी जिनके हस्बैंड्स की ये डे टाइम जॉब होती है तो वो सहरी अफ्तारी साथ करते हैं, लेकिन मेरी एक सहरी उनके बगैर होती है और एक अफ्तारी उनके बगैर होती है, और फिर सहरी और अफ्तारी इकट्ठी होती है, फिर सहरी और अफ्तारी इकट्ठी होती है। तो ऐसे उनका रोस्टर के हिसाब से चलता है। एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह ताला जिस हाल में रखे, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें खिलाया पिलाया और इस काबिल समझा कि हम रमज़ान के रोज़े रख सकें, हमें सआदत बख्शी। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है। और ये देखें जी, मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। मेरा पराठा, अच्छा 6 मिनट लगे मेरा पराठा बनने में। मैं टाइम देख रही थी, वीडियो नोट कर रही थी ना, तो ये मेरी सारी अफ्तारी बनने में ना 6 मिनट्स लगे हैं माशाल्लाह। हाँ, कभी मैं लेट भी हो जाऊँ तो 6 मिनट काफ़ी है मेरे लिए। ये देखिए मेरा कितना अच्छा सा पराठा बन गया। इसको मैंने ज़रा बड़े साइज़ का बनाया था, पूरा दिन गुजारना है मैंने अपने बच्चों के पीछे भागना है, तो मैंने ज़रा सा बड़ा बना लिया था। मैंने कहा अच्छा वाला पराठा बनाती हूँ ताकि मुझ में जान है। मैंने टिशन विशन भी मारने होते हैं। ओ नो, ये लें जी, हो गया। इर्द गिर्द ना मेरे मुजतबा है, और वो वॉइस ओवर में भी तबाही मचा रहा है। मुजतबा खेल रहा है, और बस माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला जिनकी औलाद है सबको साहिब औलाद करे इस रमज़ान, सबकी दुआएं कबूल फ़रमाए, सबके घर भर दे खुशियों से, रहमतों से, बरकतों से, और नाजिल फ़रमाए सब जगह पर, और सबको सब्र हिम्मत की तौफीक दे। आपको पता है सब्र का अल्लाह ने अलग इनाम रखा है। जिसका जितना सख्त इम्तिहान होता है उसका उतना ज़बरदस्त अजर सवाब होता है। तो अल्लाह ताला की आज़माइशों से हम सम टाइम घबरा तो जाते हैं। सूरह मरियम में भी है कि हाँ, दिल घबरा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि मैं घबरा गया हूँ, मैं थक गया हूँ, लेकिन नाउमीद ना हूँ। नाउमीदी गुनाह है, नाउमीदी कुफ्र है अल्लाह की ज़ात से। दुआएं मांगें, खूब दुआएं मांगें, यकीन मांगने रास्ते आपके हक़ में होते चले जाएंगे। इतनी दुआएं मांगें, और जितनी आप मुखलिसी से मांगेंगे, जितनी तड़प से, जितने दर्द से मांगेंगे, अल्लाह उतना ज़्यादा आपको देगा, उतना अच्छा आपको देगा। और देखें, खाना पीना हम सब खाते हैं, ये अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाएं, सजदे करें, दुआएं करें। ये देखें जी, मेरी सहरी थोड़ा सा मैंने सालन लिया है, और थोड़ा सा मैंने बस थोड़ा काफ़ी होता है, इतना इतना काफ़ी होता है। हिसाब थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए था कि हिसाब भी थोड़ा थोड़ा हो। ये देखें जी, अब मेरे साथ मैंने अपनी चाय ली, मुश्तबा मेरे साथ सिप सिप सिप। मुश्तबा ने कुछ खाना नहीं होता, बस ऐਵੇਂ पंगे डालने होते हैं, कुछ भी नहीं खाना होता। बिल्कुल अकेले सहरी करी। मैंने बार बार ना अपनी बेटी को जगा रही थी कि उठो रोज़ा रख लो। मेरी बेटी माशाल्लाह 8 साल की हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि एक आधा रोज़ा रखे और नेक्स्ट ईयर से वो प्रॉपर रोज़े रखे, ताकि एक शौक़ पैदा हो उसके अंदर। और मैं उसको काफ़ी जगा रही थी कि उठो रोज़ा रखो, मगर वो नहीं जाग रही थी। ये सारे इर्द गिर्द आ गए हैं, इन्होंने कहा हम फैमिली टाइम देते हैं, फैमिली माहौल देते हैं। बेटी को मैंने बहुत जगाया, क्योंकि मैंने कहा चलो रोज़ा रख के तो देखो। अब मैं उसको सैटरडे संडे को लाजमी रोज़ा रखवाऊँगी, ताकि उसको भी पता चले रोज़ा क्या होता है, रोज़े की अहमियत क्या है। रोज़ा पहले रखना सिखाऊंगी, और फिर उसकी अहमियत बताऊंगी कि क्यों रखा जाता है, वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और सिर्फ भूखा नहीं रहना, बल्कि हर बुराई से हाथ रोकना है, झूठ से, चुगली से, गीबत से, बदअंदेशी से, हर चीज़ से आपने रोज़े को में रोकना है ख़ुद को। सिर्फ खाना नहीं रोकना, सिर्फ फाका नहीं करना है, हर चीज़ से आपने रुकना है। तो
इस तरह मैंने फिर अपनी सहरी आपसे बातें करते 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 कर दी है। देखिए मुश्तबा भी मुसलसल जो है देखे चला जा रहा है। अकेले शायद थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ चलो व्लॉगिंग कर लूँ। व्लॉगिंग का फ़ायदा हो जाता है, थोड़ा सा टाइम जो है वो अच्छा स्पेंड हो जाता है, माइंड जो है ज़्यादा डिप्रेस नहीं होता। बस इसी तरह छोटी छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे गम शेयर कर लें। देखें खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं और गम हमेशा बांटने से कम होते हैं। कितना अल्लाह ताला ने सुकून रखा है इन चीज़ों में, कितनी कितनी लग्जरी रखी है, कितना इत्मीनान रखा है। और बिल्कुल ऐसा ही और फ़ील करें तो इनमें एक अलग ही मज़ा है इन चीज़ों में, अलग ही इनका की ताकत है। एक इंसान, वरना शायद इंसान को जितनी टेंशन्स या डिप्रेशंस हों तो वो टूट के रेज़ा रेज़ा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंसान के इर्द गिर्द। अच्छा, अक्सर मेरे हस्बैंड ना मुझसे कंप्लेन करते हैं, तुम हर वक्त अच्छा बुरा सब मुझे ही कहती हो। तो मैं कहती हूँ मेरे पास और कौन है, और मैं किसको कहूँ आपके अलावा। तो फ्रेंड्स होने चाहिए और बहुत सी इर्द गिर्द आपके ना सोशल होना चाहिए बंदे को, ताकि जो है सारे बर्डन, सारी डिप्रेशन, सारी टेंशन सिर्फ आप ही के माइंड में ना स्टक होके रह जाएं और वो फिर अब सेकंड थर्ड स्टेज पे चली जाएं। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बांटा करें, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जो है वो खोला करें। इसी तरह मेरी सहरी हो गई थी आपसे बातें करते करते। अकेले मैं सहरी करती तो शायद बहुत डिप्रेस होती है अकेले। इस तरह मैं व्लॉगिंग कर रही थी तो मैंने कहा चलो, ये देखें मुश्तबा कितने प्यारे प्यारे रिस्पॉन्स दे रहा है। ऐसे कर रहा है जैसे उसने भी रोज़ा रखना है, जैसे वो भी बहुत बड़ा रोज़ेदार है और उसने भी रोज़ा रखना है। वैसे यूजुअली जब हम इकट्ठे बैठ के खा रहे होते हैं सब लोग, तो ये बस सब चीज़ों पे चढ़ रहा होता है और मैं उठा उठा के सारी चीज़ें साइड में रखती रहती हूँ। और एक वक्त आता है कि मेरी साइड की में ना मेरी बैग पर बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। सिर्फ इससे बचत की इफ्तार की भी इस वजह से नहीं वीडियो बना सकती कि इसने तबाही मचाई हुई होती है और हमने रोज़ा खोलना होता है। और मैं बहुत कभी इससे शरबत बचा रही होती हूँ, कभी शेक बचा रही होती हूँ, कभी दही बचा रही होती हूँ, कभी चाट बचा रही होती हूँ। बस यही इसी तरह मेरा सारा दिन गुजर जाता है, इससे ही खेलते कूदते। छोटा बहुत है अभी। फ़िज़ा को हम उठा रहे थे, फ़िज़ा नहीं उठ रही थी। फ़िज़ा को हम कह रहे थे एक रोज़ा रख के तो देखो। फ़िज़ा ने कहा नहीं, मैंने रोज़ा नहीं रखना, और वाकई वो नहीं उठी है। उसको मैंने बहुत कोशिश की जगाने की। एनीवेज़ मुश्तबा रोज़ा रखेगा आज मेरे साथ, उसने सहरी का पूरा सवाब पूरे रमज़ान लेना है मेरे साथ। ये लें जी, इस अफ्तारी में सो चुका था और अफ्तारी का जो चिकन ये वो विंग्स थे जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, वो ये खा रहा था। मैं इसको खिला रही थी। मैंने कहा ये तुम जो हो सो जाते हो अफ्तार के टाइम पर, उल्टे टाइम पे उठते हो, चलो अब तुम अपनी अफ्तारी इस टाइम पे करो। और बड़े शौक़ से खा रहा था। और आजकल बड़ा हैरान भी होता है कि मामा मेरे टाइम पे ना आजकल खाना पीना खा रही हैं जब मैं उठ जाता हूँ। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह रमज़ान सुकून से चलते रहें और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए रहमत हो। अल्लाह ताला उनकी सख्ती दूर फरमाए, उनको अमन दे, उनको सलामती दे। अच्छा, आज की जो मज़े की बात ये है कि जिनकी सहरी में आँख नहीं खुल पाती, जो अलार्म बंद करके सो जाते हैं, उनके लिए मैं ज़बरदस्त अमल लेकर आई हूँ। वो 4 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें रात को सोने से पहले। 4 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद अपना नाम लेके कहें कि इतने बजे यानी सहरी के टाइम पर उठ जाना, तो आपकी एग्जैक्ट उसी टाइम पर आँख खुलेगी। आपने 4 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने अपना नाम लेकर कहना है कि मुझे इतने बजे जगा देना, या मैं इतने बजे उठ जाऊँ, मैं सहरी में उठ जाऊँ, जो भी आपका रिक्वायर्ड टाइम है, जब भी आप उठना चाहें। तो ये आपको आराम से आप उसी टाइम पर उठ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी रेकी टेक्निक है और इसको आज़मा के देखिएगा। इसमें आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और की ज़रूरत है कि कोई आपको कहीं से बेल दे या जगाए। आप खुद आराम से मज़े से उठ सकते हैं। अब हमने अपनी दही भी खा ली थी, मैंने मुश्तबा ने अपनी दही भी खा ली थी। मुश्तबा से मैंने पूछा था आपने कुछ खाना है और कुछ नौश फरमाना तो बताएं, तो उनके जो मुंह में था वो भी उन्होंने मुझे निकाल के दे दिया कि ये लें, मैंने ये खाना है, ये खा लिया है। बच्चों के साथ बच्चे अक्सर बच्चों से करते हैं, अक्सर ये उनसे पूछो ना क्या खाना है तो वो मुँह से निकाल के दे देते हैं कि देखो हम इस वक्त तो हम ये खा रहे हैं, अब मज़ीद आपने क्या खिलाना है। ये लें जी मेरा बेटा, मम्मा सदके माशाल्लाह माशाल्लाह। सहरी एंजॉय की होगी, उम्मीद है आपने। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हिट कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। मैं अपना दही फिनिश करूँगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सहरी के पांडे टिंडे धोएंगे
और जो है इसी तरह हमारा रोज़ा हो जाएगा। अच्छा, जिस दिन मेरी सहरी अकेले होती है तो हस्बैंड अकेले होती है ना, हस्बैंड इट मीन्स कि नाइट पे होते हैं, अफ्तार उनकी हमारे साथ होती है। चलें जी, मेरी सहरी हो गई है डन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अब खानी है फेनी। फेनी मुझे पसंद है, थोड़ी सी मैं ज़रूर लेती हूँ सहरी में, मुझे अच्छी लगती हैं, ज़्यादा नहीं लेती, और क्योंकि पता ऑयली बहुत होती है और वेट भी गेन होने का ख़तरा होता है, तो मैं थोड़ी सी लेती हूँ चीनी डाल के सुकून के साथ। और लास्ट रमज़ान में मैं शुगर बहुत कम ले रही थी, चीनी बहुत कम ले रही थी, तो मेरी शुगर डाउन हो जाती थी और सारा दिन रोज़े में मेरे सर में दर्द होता था। तो कोशिश किया करें कि रोज़े में जो है शुगर भी डाउन ना होने पाए। तो आप शुगर कंटेंट इतना रखिएगा ज़रूर, गुड शुगर आप ज़रूर रखिएगा, खजूर वगैरह ज़रूर लिया करें, ताकि आपकी जो है वो शुगर कंटेंट, शुगर लेवल भी डाउन ना हो। शुगर लेवल को बैलेंस ज़रूर किया करें। अक्सर लोगों के रोज़े में चक्कर और सर दर्द होता है, दैट मीन्स कि शुगर लेवल नहीं बैलेंस करे। तो इस रमज़ान मैंने कहा नहीं, मैं लाजमी शुगर बैलेंस करूँगी, अपना शुगर कंटेंट जो है वो पूरा करूँगी, क्योंकि मैंने फीड भी कराना होता है, बेबी छोटा है। और फिर मैंने जो है सहरी रोज़े भी रखे हैं, पिछले रमज़ान नहीं रखे थे, ये बहुत छोटा था। इसमें रमज़ान माशाल्लाह थोड़ा सा ये बॉटल फीड भी कर लेता है, तो फिर मैंने जो है रोज़े रखना शुरू कर दिए। अब ये है कि अब रमज़ान की क़ज़ा है, क़ज़ा जो है वो मैं इंशाल्लाह पूरी करूँगी। और अब तो वैसे भी सर्दी के रोज़े हैं, आसान है, अब सर्दियों के रोज़े ही चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे। ये देखें, ना खुद खाते हैं बच्चे, ना माँओं को खाने देते हैं। मैं जब खा रही हूँ तो मेरे हाथ पे मार रहा है और खुद भी नहीं खा रहा, मैं जब इसको खिलाती हूँ तो तब भी नहीं खाता। ये मेरा सहरी पार्टनर है। सहरी की सारी चीज़ें इसने एंजॉय की हैं मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, हर पूरी सहरी में ये मेरे साथ रहा है, ये हिला नहीं है, टस से मस नहीं हुआ, दूसरे रूम में दादा जान के पास भी नहीं गया, पूरी सहरी इसने मेरे साथ की है। और ये एक्चुअली बाबा का वेट कर रहा होता है, बाबा बाबा भी बीच में पूछ रहा होता है, ये ना खुद खाएगा ना मुझे खाने देगा, ज़बरदस्ती खाना पड़ता है माओ को। स्पून ही ले लिया इन्होंने मुझसे। चले जी, अब हो गया नमाज का टाइम। नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें, ताकि अल्लाह ताला आपको याद करें। नमाज, लेकिन हाँ, रोज़े सॉरी नमाज का टाइम नहीं, बल्कि मैंने मेडिसिन लेनी थी बिफ़ोर रोज़ा बंद होने से पहले। वज़ू मैंने कर लिया था, रोज़ा बंद होने का वेट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं अपनी मेडिसिन ले लूँ। ये हेयर फॉल की मेडिसिन है, क्योंकि मुझे मेडिसिन के बगैर मेरा हेयर फॉल सही होना ही नहीं था, क्योंकि ये इंटरनल प्रॉब्लम हार्मोन्स का इशू है। और ये मैं फिर इसी मेडिसिन से ले रही हूँ। रोज़ा बंद होने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा कि चलो अब मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। वज़ू मैं कर चुकी थी, ब्रश भी मैंने कर लिया था, और अब जस्ट मैं अपना रोज़ा बंद करूँगी और नमाज के लिए खड़ी हो जाऊँगी। यही थी आज की सहरी की रूटीन। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अज़ान होगी, नमाज अदा करेंगे, अल्लाह को बहुत याद करेंगे, कुरान पढ़ेंगे। यही रमज़ान की बरकतें, रहमतें हैं। अल्लाह करे कि पूरे साल ऐसी बरकतें और रहमतें रहें। और ये मेरा टिड्डू भी मेरे आगे पीछे ही रहेगा नमाज में। और लेकिन इस तरह नमाज़ पढ़ा करें ताकि बच्चों को भी नमाज की आदत पड़े, बच्चे भी आपको देखें, इर्द गिर्द रहने दिया करें बच्चों को अपने, ताकि बच्चे भी आपको देखें और आपसे सीखें, क्योंकि जो आप करेंगे वही बच्चे आप कॉपी करेंगे। आप मिरर हैं अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों को नमाज में आने दिया करें, कोई मसला नहीं है, सुन्नत से भी ये बात वाज़ेह है।